कैसे टाटा ने दी टेस्ला को बड़ी टक्कर। क्या टाटा ने इंडिया में कर दिया टेस्ला का खेल खत्म? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनने के कगार पर है। लेकिन इंडिया में टेस्ला की हालत अभी मजबूत नहीं हुई है और इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजहें हैं। और शायद आप ये बात जानते होंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी है। जी, एक तरफ जहां भारत में टेस्ला अभी तक आ भी नहीं पाई है, वहीं दूसरी ओर टाटा ने यहाँ अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। तो क्या इसे ऐसा समझा जाए कि अब इंडिया में टाटा टेस्ला को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार ही है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टेस्ला ठहरी विदेशी कंपनी और टाटा तो भारत की ही कंपनी है। अब भले ही दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने का श्रेय टेस्ला को दिया जाता है, लेकिन भारत में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत को समझने और समझाने में टाटा ही आगे निकली। अब यहाँ इंडिया में अब भी टेस्ला की कारों का इंतजार किया जा रहा है, वहीं टाटा ने अपने इलेक्ट्रिक कार भारत की सड़कों पर उतार भी दी और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बेहतर फीचर्स के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने की तैयारी में भी लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा कंपनी की ही है। तो अगर इसे आंकड़ों में समझे तो साल 2021 में इंडिया में टोटल 13,700 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई, जिसमें से 11,600 कार अकेले टाटा मोटर्स की थी। आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि इंडिया के ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में टाटा का शेयर 80% है। वहीं दुनिया भर में टाटा का ये शेयर 5% से बढ़कर 15% हो गया है। अब इससे ही साफ है कि टाटा कैसे भारत में टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं बात अगर टेस्ला के कारों की कीमत की करें तो जनाब, हम इंडियंस तो यही टेस्ला के नाम से भी तौबा कर लेंगे। जी, आपको बता दें कि अगर टेस्ला की बेसिक इलेक्ट्रिक कार भी इंडिया में आती तो उसकी कीमत 60 लाख रुपए के करीब होगी, तो शायद इंडिया के ज्यादातर लोगों के बजट से बाहर की बात होगी। जबकि टाटा कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें हम इंडियंस के लिए बजट फ्रेंडली है। टाटा की इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो ये 17 लाख की कीमत से शुरू होती है। अब टेस्ला के लिए इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसके कारों के लिए चार्जिंग पॉइंट। जी हाँ, अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग पॉइंट कितना जरूरी है। ये चार्जिंग पॉइंट की प्रॉब्लम ही तो है जो ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सक्सेस में रोड़ा बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, टाटा ने जिस तेजी से इस पर काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जी हाँ, टाटा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने फिलहाल देश भर में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चालू कर दिए हैं और इन चार्जिंग स्टेशंस पर हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता है। कंपनी ने अपना सबसे पहला चार्जिंग पॉइंट मुंबई में लगाया था। वही फिलहाल 180 शहरों में टाटा के चार्जिंग स्टेशन हैं, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, क्योंकि टाटा पावर कंपनी जल्द ही पूरे देश में 10,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान बना चुकी है। वहीं टेस्ला के लिए पूरे भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाना शायद इतना आसान नहीं होगा। अब जब बात टाटा और टेस्ला की हो रही तो आपको यह भी बता दें कि टेस्ला कंपनी अपने कारों के कई पार्ट्स चीन से बनवाती है, जो शायद भारत को पसंद ना है और यहाँ भी टाटा टेस्ला को मात दे सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ऐसे में दूसरी कार कंपनियां जहां अपनी गाड़ियों के पार्ट्स दूसरे कंपनी से मंगवाते हैं या बनवाते हैं, यानी ये कंपनियां दूसरे कंपनियों पर डिपेंडेंट होती है, तो वही टाटा इसके लिए अपनी ही कंपनियों की मदद लेती है। जैसे वो अपनी कारों के लिए पार्ट्स टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम से बनवाती है। तो टाटा पावर के जिम्मे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाना है और बहुत ही आसान है टाटा पावर के लिए। वहीं टाटा केमिकल बैटरी पर काम भी कर रही है, इसीलिए कहा यह जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में टाटा एक दो नहीं कई ईवी कार्स मार्केट में उतारने की तैयारी में। और दोस्तों, यहाँ आपके लिए समझने की जरूरत है कि यही वो रीजन भी है जो कि टाटा कंपनी एक रीजनेबल रेट पर बेहतर इलेक्ट्रिक कार लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पहले जहां टाटा एक दिन में केवल 8 कारों का ही निर्माण कर पाती थी, वहीं अब वो करीब 100 कारों का प्रोडक्शन कर लेती है। अब जरा इंडिया की सड़कों को देखिए तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या टेस्ला की कारें भारत की इन सड़कों को झेल भी पाएंगी। क्योंकि जानकारों की माने तो टेस्ला की कारों को विदेशी सड़कों के लिए ही डिजाइन किया गया था। ऐसे में अगर गलती से भी टेस्ला की कारें भारत की इन सड़कों पर उतर गई तो टेस्ला की बैंड बजा कर रख देंगे। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि टेस्ला के कई फीचर्स भारत के दूर दराज वाले इलाकों में तो काम भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कमी और बढ़ते दामों को देखते हुए
भारत की सरकार भी तो यही चाहती है कि साल 2030 तक भारत की सड़कों पर हर तीसरी गाड़ी ईवी ही हो। और ईवी सेक्टर में टाटा के बढ़ते कदमों को देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब ईवी सेक्टर में टाटा ने अपनी अच्छी पैठ बना ली है। अब टेस्ला भारत में कब आएगी, ये खबर तो कार प्रेमियों के बीच टॉप पर रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या इस वीडियो में बताए गए रीजंस को जानने के बाद आपको लगता है कि भारत को टेस्ला की जरूरत भी है? वैसे भी टाटा जल्द ही अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार टाटा एविनिया जल्द ही मार्केट में लाने वाली है, जिसके बारे में जानकारों का मानना है कि टाटा की इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जो टेस्ला के सामने भी इसे फीका नहीं पड़ने देगी, या यूं कह लीजिए इसके सामने टेस्ला भी फीकी पड़ सकती है। जी हाँ, इस कार के लुक्स जहां माइंड ब्लोइंग है, वहीं इसके फीचर्स भी कुछ कम नहीं है। टाटा कंपनी की ओर से कहा गया है कि टाटा अविनिया साल 2025 तक भारत के मार्केट में आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया में 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास टेस्ला की कार है। जी हाँ, इसमें सबसे पहला नाम है एसआर ग्रुप के सीईओ प्रशांत रुइया का, क्योंकि प्रशांत रुइया ही टेस्ला के पहले भारतीय ऑनर है, यानी रुइया पहले भारतीय हैं जिनके पास टेस्ला की कार है। प्रशांत रुइया ने साल 2017 में नीले रंग की टेस्ला मॉडल एक्स खरीदी थी। वहीं इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी के पास तो एक नहीं बल्कि दो टेस्ला कार्स हैं। मुकेश अंबानी ने साल 2019 में पहली टेस्ला मॉडल S100D कार खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने टेस्ला मॉडल X 100D खरीदी। वहीं तीसरी टेस्ला कार बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख के पास भी है, जो उन्हें उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने गिफ्ट की थी। रितेश देशमुख के पास टेस्ला मॉडल X है। वहीं पूर्व मिस इंडिया पैसिफिक पूजा बत्रा के पास भी टेस्ला की कार है। उनके पास एंट्री लेवल की टेस्ला मॉडल 3 है। अब जब बात इलेक्ट्रिक कारों की हो रही है, तो चलिए जरा इसके इतिहास के बारे में भी जान ही लेते हैं। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार साल 1890 में तैयार की गई थी। इसका श्रेय जाता है विलियम मॉरिसन को। उन्होंने बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार को बनाया था। बाद में पोर्श कंपनी ने साल 1898 में P1 नाम से पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि भले ही टेस्ला भारत में आए ना आए, लेकिन टाटा है तो सब मुमकिन है। वैसे इलेक्ट्रिक कारों में आपकी फेवरेट कौन सी है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि टेस्ला आखिर इंडिया आने में देरी क्यों कर रहा है और टाटा कैसे टेस्ला को टक्कर देने की तैयारी करके बैठा है। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।